हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मॉडर्न पाठशाला। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एरेज इन जावा। बिफोर वी स्टार्ट विद द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एरेज, सबसे पहले हम इस एरे की कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी ये समझते हैं। लेट अस टेक अप एन एग्जांपल। तो बच्चों, अभी तक आपने वेरिएबल्स, वैल्यूज, कैसे वेरिएबल्स में वैल्यूज को असाइन करते हैं, ये सारी चीजें सीख ली होंगी। सपोज कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a एंड इस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी, लेट्स से 12। बट अगर मान लो मैं एक और स्टेटमेंट लिखती हूँ जिसमें ये वेरिएबल की वैल्यू को मैं लिख देती हूँ 30, तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर्स वर्किंग क्या होगा कि मेरे जो मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट हुआ था a जिसकी वैल्यू 12 थी, जैसे ही मैंने उस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दी 30, तो जो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी, वो ओवरराइट हो जाएगी न्यू वैल्यू से, एंड यहां पर करंट वैल्यू ए की आ जाएगी 30। मतलब कि अगर मैं ऐसा चाहूं कि एक ही वेरिएबल नेम में मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करूं, तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल से पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को यू कैन से सॉल्व करने के लिए वी और द प्रोग्रामर्स कम अप विद अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एरे। Now let us understand what exactly an array does. तो array बच्चों एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं विच आर ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारी इंटीजर टाइप वैल्यूज है और अगर आप चाहते हो कि उसे आप सेम जगह पर, एक ही जगह पर अंडर सेम वेरिएबल नेम स्टोर करो, then you can use the concept of arrays. So before we understand the working of array, let's understand the syntax of creating an array. तो बच्चों array को create करने की syntax is very very simple. We just have to first write the data type of the array. मतलब जो भी वैल्यूज आप उसमें स्टोर करने वाले हो, हर वो वैल्यू की क्या डेटा टाइप होगी। Then we write the name of the array that you are going to declare. So obviously this is going to be a variable name. आप इसे change कर सकते हो अपने हिसाब से। Then we write the square brackets. The square brackets समझ लीजिए आप ऐसा कि ये array की आइडेंटिटी है। इससे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि आप एक array को डिक्लेयर कर रहे हो। Then we give an equals to. Then we use the new operator for dynamic memory allocation. Then again int, and then we write the size of the array over here. तो अगर आप ये स्टेटमेंट लिखते हो तो कंप्यूटर के मेमोरी में एक a नाम की एरे क्रिएट होगी जिसकी साइज हो जाएगी 10। अब यहां पर हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कोई एरे क्रिएट होती है तो सिंस यहां पर वेरिएबल नेम तो एक ही है, तो अगर आप a बोल रहे हो तो कौन सी वैल्यू a में आएगी, राइट? तो इसके लिए यहां हम लोग यूज करते कॉन्सेप्ट ऑफ सबस्क्रिप्ट और यू कैन से इंडेक्स। तो जब भी कंप्यूटर की मेमोरी में कोई एरे क्रिएट होती है तो जो फर्स्ट वैल्यू ये होल्ड करने वाली है उसमें आ जाता है सबस्क्रिप्ट 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड यू कैन सी 0 से लेके 9 तक वी ऑलरेडी हैव 10 वैल्यूज। तो जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो ऑफ लेंथ n, तो उसमें सब्सक्रिप्टिंग कहां से कहां हो जाएगी, 0 से लेकर n-1 तक। तो जैसे कि यहां पर हमने एक एरे क्रिएट किया जिसकी साइज थी 10, तो यहां पर हमारे पास सब्सक्रिप्ट आ गई 0 से लेके 9, where 0 is the subscript of the first value and 9 is the subscript of the last value. एंड जब भी हम कोई वैल्यूज को स्टोर करेंगे यहां पर इस पर्टिकुलर एरे में, तो वो एज इट इज यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। लेट्स से आपने फर्स्ट वैल्यू स्टोर कर दिया 13, देन आप स्टोर करना चाह रहे हो 15, देन -2, देन 4, तो ऐसे ऐसे करके आपके पूरी एरे में वो वैल्यूज फिल हो जाएगी। एंड जब भी आप उस वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो, राइट, यूज करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप मान लो सिर्फ लिख देते हो a, तो इस a से तो समझ नहीं आएगा whether you are trying to access 13, whether you are trying to access 15 or -2 or 4 and so on. तो उस केस में आपको एरे के साथ साथ, एरे के नेम के साथ साथ उसकी सबस्क्रिप्ट भी मेंशन करनी होती है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे लिख दोगे a of 2, तो ये
इसका मतलब हो गया कि आप -2 वाली जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाह रहे हो, या फिर जो थर्ड पोजीशन पे वैल्यू है उसको एक्सेस करना चाह रहे हो। अगर आप लिख दोगे A0, तो इसका मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे है 13, आप उसे एक्सेस करना चाह रहे हो। So accessing any element of an array is very very simple. You just need to write the name of the array variable, then within square brackets the particular index जिसकी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हो। So this is how we can create an array in computer's memory and how they are addressed, right? कि कंप्यूटर की मेमोरी में वो सेव कैसे होती है, वो सेव होती है with the concept of subscripts or indexing, and this is how we can access any particular element of an array. So in the next video I will show you using a program कि कैसे हम array को create करते हैं, कैसे हम यूजर्स से उस array में इनपुट लेंगे, एंड कैसे उसके साथ हम कोई भी सिंपल से सिंपल या कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसकी आउटपुट प्रेजेंट करते हैं। सो आई होप कि आपको एरे की कॉन्सेप्ट एकदम क्लैरिटी के साथ समझ आई होगी। आई रिक्वेस्ट यू टू डेफिनेटली वॉच द वीडियोज ऑफ दिस सीरीज, एंड अभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10 से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड and do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.